आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूसुफ हरियाली साहब मौजूद हैं। यूसुफ हरियाली साहब हरियाली नाम की एनजीओ चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्रीनरी पर एक अच्छा काम कर रहे हैं। यूसुफ साहब, आज आपने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखा है। आपकी बहुत सारी शिकायत हैं। क्या वो शिकायत हैं जो उन पत्रों के माध्यम से आपने प्रेसिडेंट को कन्वे करने की कोशिश की? नहीं, पहली बात तो अहमद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है इंटरव्यू के लिए। देखिए, शिकायत नहीं है, मेरे सजेशंस हैं। शिकायत में और सजेशन में फ़र्क हो जाता है। तो मैं मशवरा है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो इससे पहले ही मैं वो जो सजेशन है भेज चुका हूँ काफ़ी बार मैं, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन आज मैं ये बताऊँ, मैंने जनाब सलमान खुर्शीद साहब को लेटर भेजा था, तो उनको मेल किया था, तो आज उनका रिस्पॉन्स आया है कि जो आपने सजेशन दिए हैं और उनको हम कंसीडर करेंगे और बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने उनको पॉजिटिवली लिया है और वो ज़रूर उन सजेशन को मानेंगे। जो प्रैक्टिकल सजेशन है, जो सजेशन ऐसे उनको नहीं लगे, ठीक नहीं है, तो हो सकता है उसको अवॉइड कर दें। लेकिन जो सही सजेशन है, उम्मीद है इंशाल्लाह के वो उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो क्या आपने कोई नॉन प्रैक्टिकल सजेशन भी दिया है? नहीं, नॉन प्रैक्टिकल सजेशन नहीं है उसमें। मैं आपको बता दूँ क्या-क्या सजेशंस हैं। पहला सजेशन तो मेरा ये है, जो करीम रेस्टोरेंट है ख़ास तौर से, बहुत दूर-दूर से लोग वहाँ खाना खाने आते हैं और ये इस्लामिक सेंटर में वो कायम है, वहाँ पर चलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में लोग आ रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं। तो वो जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, वो डालडा यूज़ करते हैं और दूसरा भी रिफाइंड ऑयल भी यूज़ करते हैं कुछ। लेकिन वो जो डालडा यूज़ करते हैं, आप कोई भी जो है उसको चेक कर लें, आधा घंटे के लिए वो खाना आप रख दें ऐसे ही। गर्मियों में, सर्दियों में तो बहुत दूर की बात है, गर्मियों में भी रख दिया जाएगा तो वो जम जाता है खाना। और डालडा जो है बहुत पुराने ज़माने में चलता था, उससे बहुत नुकसान है। तो हम कोशिश करें भई एक अच्छा क्वालिटी फूड वहाँ पर प्रोवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। मसाले भी बहुत अच्छी क्वालिटी के सुना नहीं यूज़ कर पाते हैं वो। तो मेरा यही कहना है कि वहाँ पर जो है करीम रेस्टोरेंट में और कॉफ़ी शॉप में जो ऑयल इस्तेमाल करें, बहुत हाई क्वालिटी का ऑयल इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नुकसान ना हो। हो सकता है कुछ लोगों को डालडा ही पसंद हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो ओवरऑल देखें, मैं समझता हूँ कि डालडा का यूज़ करना आजकल के ज़माने में तो अच्छा नहीं है। तो एक तो मेरा यही सबसे पहला जो मेन सजेशन तो मेरा यही है। इसके अलावा जो है सफाई के ऊपर ही मैंने कहा है, ख़ास तौर से जो टॉयलेट्स हैं, उसमें सफाई होती है ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। जैसे मान लिया आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे जाएँ या और भी कंट्रीज़ में जाएँ, तो एक सफाई करने वाला बंदा खड़ा रहता है वहाँ पर। एयरपोर्ट की आप बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया हैबिटेट सेंटर की बात करिए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की बात करिए, बगल के इदारे हैं। जी, जी, वहाँ पर भी यही है कि एक आदमी वहाँ पर रहता है कम से कम, जो सफाई के लिए। तो जैसे मान लीजिए एक कॉफ़ी शॉप में एक किसी को डिप्यूट कर दें, एक करीब में, बाकी जो जगहें हैं मेन-मेन वहाँ पर। तो सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सही ध्यान दिया जाएगा, तो उसके अंदर और वॉशरूम में, दोनों में मिलाकर अच्छे ढंग से सफाई हो और रेगुलर बेसिस वो, ये नहीं कि सुबह की और शाम में की। वहाँ तो एक बंदा हमेशा रहना चाहिए जो सफाई करता रहे। तो दूसरा मेरा सजेशन ये है कि सफाई जो हो रही है वो भी ठीक है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से करना चाहिए। और इसके अलावा जो सजेशन वो ये है कि जो कॉफ़ी शॉप है ख़ास तौर से, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो लेते हैं। तो कॉफ़ी शॉप जो थी बहुत पहले बनाई गई थी, तो जो उसका इंटीरियर है ना, अब थोड़ा-सा वही सेम है पुराने पैटर्न वाला, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्नीचर भी थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉफ़ी शॉप का स्टाफ है या करीम का है, उन्हें यूनिफ़ॉर्म होना चाहिए उनकी। यानी प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में, साफ-सुथरी यूनिफ़ॉर्म, स्टैंडर्ड यूनिफ़ॉर्म पहन के वो आएँ, जिससे लगे भई ये कॉफ़ी शॉप के हैं, ये करीम के ये साहब हैं, जिससे मालूम हो। और एक नेम प्लेट भी उस पर लगी होना चाहिए कि ये साहब ये हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से करेंगे तो और बेहतर होगा। और एक सजेशन मेरा और ये था कि जो हमारा स्टाफ है ख़ास तौर से करीम में और कॉफ़ी शॉप में, तो उनको एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे हम गेस्ट से बिहेव करें, किस तरह से खाना सर्व करना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए। ये एक प्रोफ़ेशनल तरीका है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इसमें ट्रेनिंग देते हैं। 1-2 दिन की अगर उन्हें ट्रेनिंग दिलवा दी जाए, तो मैं समझता हूँ उससे भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और
मैं समझता हूँ जो आएंगे विजिटर तो उनको भी अच्छा फील होगा कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छी जगह है। और इस्लामिक कल्चरल सेंटर एक स्टैंडर्ड का सेंटर है। और सलमान साहब भी जब से प्रेसिडेंट बने काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने अच्छे काम किए, कर भी रहे हैं। और जो मैंने सजेशन दिए हैं, उम्मीद है वो भी जल्दी उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें आपको क्या लगता है कि ज़्यादातर सजेशन कैसे हैं आपके हिसाब से, बताएं। नहीं, वो तो आप बताएंगे, जो कि मेरा काम तो सवाल पूछना है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि आप सलमान खुर्शीद साहब ऑक्सफर्ड के पढ़े हुए हैं, जी। इंटरनेशनल चीज़ों को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करते हैं वो, तो उनसे कहाँ ऐसी चूक हो पा रही है कि इन सारी चीज़ों की जो जो आपने बताई है, जो सजेशन दिए, बहुत बेसिक सजेशन है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बीट करने वाले आदमी हैं। ऑक्सफर्ड, लंदन, हार्वर्ड, अमेरिका, कोई विदेश मंत्री भारत के रहे, तो उनसे बेहतर इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी कहाँ चूक हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए सलमान साहब बहुत ही मशहूर इंसान हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं। जब अगर मान लिया मैं ही नहीं, अगर और लोग भी सजेशन देंगे तभी वो उस पर एक्शन कर लेंगे। तो ये हमारा, मैं भी एक मेंबर हूँ इस्लामिक कल्चर सेंटर का। तो अगर हम जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबर्स हैं उन्हें कहीं फील होता है कि यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कंप्लेंट नहीं है वो इम्प्रूवमेंट की बात करना है। तो सलमान साहब और भी इतने कामों में बिजी हैं, अगर हम सजेशन देंगे तो उम्मीद है वो ज़रूर उस पर काम करेंगे। तो उनकी, मुझे जो उनकी एक्सपर्टीज़ है और जो उनका, यानी कि जो इतने मशहूर इंसान है और सभी जानते हैं उन्हें ज़्यादातर लोग, तो उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना इस तरह का कि भाई। नहीं, लेकिन आप सलमान कह रहे हैं सलमान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सलमान साहब ने ऐसा 2 सालों में क्या बहुत अच्छा किया जिससे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तस्वीर और तकदीर बदल गई? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सही मानों में ऐसा कुछ खास काम तो ऐसा नहीं दिखता है अभी। आपने कहा ना बहुत अच्छा कर नहीं रहे नहीं, हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कर रहे हैं, वो एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड और काबिल इंसान है, मैं ये कह रहा हूँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी कि उनके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी जिम्मेदारियां, उस पर ध्यान नहीं दे पाते होंगे। हाँ, मुझे ये उम्मीद ज़रूर है, अगर सलमान खुर्शीद साहब को हम अगर कुछ सजेस्ट करेंगे या मेंबर्स कुछ सजेस्ट करेंगे, उन्हें लगेगा ये सजेशन सही है, इससे इस्लामिक सेंटर की फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो उस पर वो ज़रूर ध्यान देंगे। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आप मेंबर हैं इसलिए आपसे बात भी कर लेते जी हैं। जी। सलमान साहब के टेन्योर में कहा गया कि हम 3 साल का टेन्योर करेंगे, 2 साल तकरीबन पूरे हो गए, बल्कि पूरे जी हो गए, तो जी। अगस्त में पूरे हो गए। हम्म। अब एजीबीएम भी बुलाने का टाइम आ गया है, तीसरे साल में हम इंटर कर चुके हैं, हम्म। 3 साल का टेन्योर है। हम्म। अगर सलमान साहब ने जो चुनाव में कहा था उस पर वो कायम रहते हैं, तो अब सवाल ये पैदा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कहा गया था कि कई सारे नए इस्लामिक सेंटर खोले जाएंगे, ब्रांचेस खोली जाएंगी, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, इसकी बिल्डिंगें बढ़ाई जाएंगी, बनाई जाएंगी, लेकिन कोई एक नई ईंट भी तो 2 साल में रखती हुई नजर नहीं आ रही है। सही। देखिए मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, हो सकता है वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करते होंगे। और जैसे उन्होंने वायदे किए थे 3 साल के अंदर पूरे, ये तो सारे वादे तो किए गए हाँ थे नहीं, ना। वायदे किए गए थे, वो वायदे पूरे करने के लिए हो सकता है वो अपनी प्लानिंग करते हो। और मैं एक चीज़ और छोटी सी बता दूं, जैसे मान लिया मेंबरशिप खुलने की बात है, हम लोग बहुत ज़माने से सुन रहे हैं कि नए मेंबर बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई हमें मेंबर बनना है और नहीं, मौका देना चाहिए। तो एक टाइम होना चाहिए कि भाई इस डेट तक मेंबरशिप जो है शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पा रही है। और लेकिन इस, एक सवाल ये भी पैदा हो ना कि पुराने लोगों के लिए स्पेस नहीं, तो नए लोगों को कैसे एंट्री दी जाए? देखिए स्पेस तो बढ़ाया जा सकता है। देखिए मेरे पास इसके अलावा जो मैंने सजेशन दिए, बेसिक सजेशंस हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है एक सजेशंस की। आप कहें तो मैं फर्दर जो वो सजेशन है मैं फिर भेजूंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ हैं। जैसे मान लिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक थिंक टैंक की तरह काम करे, जैसे मान लिया स्कूल ही कायम करवाना है, कॉलेज बनवाना है, यूनिवर्सिटी बनाना है, तो इस्लामिक सेंटर खुद नहीं बनाए, क्योंकि वो सारे काम नहीं कर लेकिन सकते। पेरेंट बॉडी के तौर पे तो काम कर लेकिन वो सकता है। एक टेक्निकल सपोर्ट जो है, उसकी बेसिक सपोर्ट जो चाहिए लोगों को, उनके साथ मोटिवेट करना, लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बुलाना फिर कहा है। जाएगा इस्लामिक सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामिक कल्चर सेंटर का मकसद यही नहीं कि भाई, मकसद ये कि भाई कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, मेंबर्स जो हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, और भी जो, यानी हमारा मुल्क है, हमारा इतना अच्छा मुल्क है, उसमें जो बेहतर चीज़ें हो सकती है उसके लिए काम करना चाहिए। तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर अभी भी काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं डे बाय डे वहाँ पर, लेकिन अभी कुछ बहुत सारे काम करने की और ज़रूरत है। तो मैं अगला जो कुछ सजेशन मेरे पास बने हुए हैं
तो मैं इंशाल्लाह सलमान खुर्शीद साहब को वो ज़रूर भेजूँगा और लेकिन उम्मीद है एक चीज़ हम ये देखते हैं यूसुफ साहब कि जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट है, कम से कम पिछले साल, डेढ़ साल में, 2 साल में लोगों को बिलॉन्गिंगनेस का एहसास तो हुआ है ना, चीज़ें सस्ती हुई हैं, मेंबरान को प्रायोरिटी दी जा रही है, मेंबरान को मतलब वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न हासिल हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? ये जो कम से कम हॉस्पिटैलिटी में जो है, चीज़ें आपको पहले आम आदमी और ख़ास आदमी सबके लिए चीज़ें बराबर थी। इससे पहले अगर हम 2 साल पहले देखें, करीम में भी वही मामला था, आम आदमी, ख़ास आदमी बराबर था। लेकिन अब अगर आप मेंबर हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जा रही है, आपको स्पेशल, ये मेंबरों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, चेंज तो आया है, ऐसा नहीं है, आप सही बता रहे हैं। देखिए करीब में भी इससे आप सहमत हैं ना कि ये नहीं, चीज़ें बिल्कुल, प्रायोरिटीज़ मिल बिल्कुल, रही हैं, बिल्कुल, रियायत मिल रही हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा स्टेप है। डॉक्टर एमजे खान साहब से मेरी बात हो रही थी, आप भी जानते हैं वो, जी, बहुत अच्छी चूँकि बात हम दोनों लोग है। उनको जानते हैं। जी, जी। उन्होंने कहा कि जो कॉफ़ी ₹200 में बाहर मिलती है, यहाँ ₹40-50 में मिल जाती है। तो कम से कम कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो नहीं है उन पर सवाल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जब से ये इनकी यानी ये लोग आए हैं, सलमान साहब का पैनल आया है, तो कुछ काम अच्छे किए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। मेंबर्स को पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अहमियत मिल रही है। कॉफ़ी शॉप में भी, और कॉफ़ी शॉप बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है भाई कुछ लोगों को महँगा भी लगता हो। और करीम में भी थोड़ा-सा ये है कि कुछ डिस्काउंट वगैरह, डिस्काउंट इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा है लेकिन कि सवाल उन्हें प्रिविलेज अहमियत मिलना चाहिए उन्हें। अब पता चला कि नॉन मेंबर जो है पहले खाना बैठ के खा रहे हैं और वहाँ जगह अवेलेबल है, नॉन मेंबर को पहले दी जा रही है, मेंबर को नहीं दी जा रही है। तो ज़ाहिर से मेंबर्स हैं जो बराबर में, हमारी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पर सिर्फ मेंबर ही अलाउड है, उसके गेस्ट। प्रोविज़न यही है, यहाँ भी यही प्रोविज़न है, मेंबर्स और उसके गेस्ट ही अलाउड है, बाहर वाले ठीक है लोग आते हैं, वो भी ठीक है अगर उनको नहीं, लेकिन फ़ायदा हो। सलमान साहब ने ये कहा था ना कि जैसे प्रेस क्लब में जो म्यार है कि अगर नॉन मेंबर कोई आता है तो उसको मेंबर से परमिशन लेना होगा। ये बात आपको याद है ना, ये सलमान साहब की तरफ से कही गई जी। थी। लेकिन 2 साल में अभी तक इस दिशा में कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं मुझे आ रही लगता है है। करीम में तो सारे लोग आते हैं जहाँ तक लगता हाँ। है मुझे, एकदम नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है करीम पर तो ज़्यादातर हर तरह के लोग आते हैं, मेंबर्स, नॉन मेंबर या मेंबर के गेस्ट, जो गेस्ट नहीं है वो भी आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। मुझे उसमें कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि मकसद ये कि हम जो मेंबर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी मिले, उनको परेशानी ना हो, तो दूसरे खाएं। तो इस तरह से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस हो रही है मुझे तो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो, वो उनका अपनी सोच हो सकती है। और दूसरा, एक सलमान साहब ने एक काम ये भी किया, कुछ सोफे वगैरह डलवा दिए मेंबर्स के लिए ऊपर भी, यानी फर्स्ट फ्लोर पर लेकिन भी। और सवाल ये क्या क्या मेंबरों की डिमांड सिर्फ सोफा है? नहीं नहीं, पहले तो इस्लामिक सेंटर का नहीं नहीं नहीं, पहले था एक प्रॉपर तरीका, तो ये था कि एक लॉन होगा, प्रॉपर तरीके से मेंबर्स बैठेंगे वहाँ पर, एक पूरा बड़ा सा हॉल होना चाहिए, रूम होना चाहिए, पूरी फैसिलिटीज होना चाहिए वहाँ पर। अब जो मेंबर हैं अगर इस्लामिक सेंटर में पहुँचते वहाँ कहाँ बैठे जाकर, कोई जगह ही नहीं है ऐसी, वो एक तो छोटी फिर सी नई जगह। मेंबरशिप खुली कैसे जाए? वही तो सवाल पैदा हो रहा है। देखिए पहले सिराज साहब के ज़माने में इसके एक्सपेंशन का पूरा एक मैप बना हुआ है, पूरी प्लानिंग की हुई है कि इसको एक्सपेंड किया जाएगा। 2 साल इनके भी गुजर गए। जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया। हो सकता है हमारे जो नए प्रेसिडेंट साहब हैं उसी एक्सपेंशन के ऊपर काम करते हैं, मुझे उसके बारे में मालूम क्योंकि नहीं है। देखिए यूसुफ साहब, सलमान साहब का कद बहुत बड़ा है, जी, बहुत जी। बड़ा है। जाकिर हुसैन साहब के नवासे हैं, खुर्शीद आलम साहब के बेटे हैं, उनके उनके नाना राष्ट्रपति रहे देश के, जामिया मिल्लिया इस्लामिया उन्हीं के आबा व अजदाद में से कुछ लोगों की कुर्बानी है। वैसे तो ये जौहर बरादरान की कुर्बानी है, लेकिन जाकिर साहब की बड़ा रोल है उसमें। इतना बड़ा आदमी क्यों नहीं इतने बड़े काम कर पा रहा जिसके लिए लोगों ने उसको चुना? देखिए, ये खाली सलमान साहब अकेले काम नहीं कर सकते, उनकी पूरी टीम है एक, जो 13-14 लोग पूरा जो कमेटी में हैं, सबकी जिम्मेदारी बराबर है। अब ये किस तरह से डिसीजन ले पा रहे हैं, या आपस में क्या एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि अकेले सलमान साहब भी नहीं कर सकते सारा काम। मैं समझता हूँ पूरी टीम की जिम्मेदारी है, जो टीम पैनल आई है। इससे लीडर तो गाइड करता है ना। बिल्कुल, लीडर मेन जिम्मेदारी यानी जो भी होगी वो तो लीडर साहब की होगी, यानी जवाबदेही तो उनकी बनेगी। हम भी अगर कोई सवाल होगा तो उनसे ही मालूम करेंगे। अभी जैसे मैंने ये सजेशन भेजे हैं और लोगों को भी मैंने फॉरवर्ड किए कुछ को, जो बीओटी वगैरह हैं, लेकिन मैं जो हूँ सलमान साहब से ही मालूम करूँगा। भाई मैं उनके सामने बहुत, यानी मेरी वो नहीं है इतनी, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, लेकिन एक राइट मेरा भी बनता है, मैं भी एक मेंबर हूँ। और मैं जो मेंबर होने के नाते मैं इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल बेनिफिट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अगर मेंबर नहीं कहेंगे तो कौन बताएगा? अभी आपने आप तो चुनाव भी लड़े हैं ना। नहीं, चुनाव तो चलो लड़े थे, वो तो ठीक है,
लेकिन चुनाव के अलावा जो है मेंबर की भी एक बहुत हैसियत होती है। मेंबर होने के नाते भाई ये सारे मेंबर्स की जिम्मेदारी है, अगर कहीं कमी कुछ देखें तो वो अपनी जो कमेटी है उसको सजेस्ट करें कि भाई इस पर काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उन्हें भी उस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने सजेशन दिए और ठीक है आते रहते हैं ऐसे मेल, तो उसको अगर सीरियसली लेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें कमेटी के साथ साथ जो है इस्लामिक कल्चर सेंटर का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कि हमारा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी मुल्कों से लोग आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट वहाँ पर आते हैं। तो जाहिर सी है उसकी उसको जितना अच्छा किया जाए उतना बेहतर है।